नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में 3 दिनों तक अखंड पाठ करेंगे सिख समुदाय के लोग, जाने क्या है प्राण प्रतिष्ठा से कनेक्शन। योगीराज अरुण की बनाई रामलला की मूर्ति गर्भगृह में होगी स्थापित, जान ले बाकी के 2 का क्या होगा। गलवान झड़प के बाद भी नहीं सुधरा चीन, एलएसी पर 2 बार हुई चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से झड़प, रिपोर्ट में दावा। मायावती के फैसले पर अखिलेश यादव के जवाब पर पहली बार बोले सीएम योगी, जानिए क्या कहा। हस्बैंड को तलाक देगी ईशा देओल, पति का चल रहा है अफेयर, शॉकिंग डिटेल्स आई सामने। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। उसके पहले सिख समुदाय यहां पर 3 दिनों का अखंड पाठ करने जा रहा है। 19 जनवरी से 21 जनवरी तक अयोध्या में गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से सिख अखंड पाठ में भाग लेंगे। इसे प्राण प्रतिष्ठा के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना के साथ आयोजित किया जाएगा। भगवान राम से जुड़ा है सिखों का इतिहास। एक रिपोर्ट के अनुसार आरपी सिंह कहते हैं कि सिखों का अयोध्या और भगवान राम से जुड़ाव का एक महान इतिहास है। 1510 में गुरु नानक देव जी की राम मंदिर की यात्रा का जिक्र है, जो कि श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसले का एक आधार बना था। निहंग 1858 में राम मंदिर के अंदर भी गए थे, जहां उन्होंने हवन किया और परिसर के अंदर दीवार पर राम लिखा है। आगामी 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए मूर्ति का चयन कर लिया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति ही भगवान रामलला की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित की जाएगी। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाई गई तीनों में से एक मूर्ति को चुना गया है, लेकिन बाकी की 2 मूर्तियों को भी मंदिर में ही रखा जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मंदिर परिसर में मौजूद वर्तमान विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति को ही गर्भगृह में रखा जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर जून 2020 से ही तनाव बना हुआ है, जब एशिया के 2 सबसे बड़े मुल्कों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प हुई थी। आलम यह है कि दोनों पक्षों ने सीमा पर तैनाती बढ़ गई है। हालांकि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान के घटना के बाद सीमा पर 2 और बार झड़प हुई है, जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये झड़प सितंबर 2021 और नवंबर 2022 के बीच हुई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की कम से कम 2 घटनाएं सामने आई हैं। सेना के जवानों को दिए गए वीरता पुरस्कारों में प्रशस्ति पत्र में इन झड़पों का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। इस घटना को लेकर ये जानकारी भी नहीं मिली है कि झड़प के दौरान क्या दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए थे या फिर नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया है। मायावती के ऐलान के बाद यूपी में अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। आज तक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू के दौरान सीएम ने सपा बसपा और चुनाव को लेकर खुलकर बात की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से बोल सकते हैं? बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, ये बीजेपी की रणनीति अपने आप तय कर लेगी। हम लोग तो तब भी लड़े थे जब ये 2017 में अलग अलग लड़े थे, 2014 में अलग अलग लड़े थे और 14 में तो 2 लड़कों की जोड़ी लड़ी थी। 2019 में प्रदेश में एक महागठबंधन भी बनाया गया, तब बीजेपी ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी की बेटी अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में ईशा देओल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। खबरों के अनुसार एक्ट्रेस अपने पति भरत तख्तानी से अलग हो गई हैं। पति भरत से अलग हो रही हैं ईशा देओल। दरअसल बॉलीवुड लाइफ और बॉलीवुड शादी.com में छपी एक खबर के अनुसार ये बातें सब सामने आई, जब हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की और उसमें संकेत दिया गया कि ईशा और भरत एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इसीलिए वो अब पब्लिकली एक साथ नहीं नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में एक यूजर ने यह भी दावा किया है कि भरत अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।